नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ स्पिरिचुअल जर्नी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनर वर्क, जिससे कि आपका कर्मा भी क्रिएट नहीं होगा और आप अपनी हेवन लाइफ जी पाएंगे। हाँ जी, शायद ही किसी ने इस टॉपिक पर बात की होगी। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जो मैं फॉलो भी करती हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने काउंसलिंग में सबके साथ ये शेयर किया है और डिवाइन का मैसेज मुझे नहीं मिल रहा था तो मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। मुझे आज मिला तो मुझे लगा कि शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन का मुझे गाइडेंस मिला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनर वर्क। बचपन में हो सकता है किसी टॉपिक पर आप बहुत वीक हो और आपके माता पिता आपको कंपेयर कर रहे हो किसी पड़ोसी के बच्चे के साथ, क्योंकि उस टॉपिक पर वो बच्चा बहुत स्ट्रांग है। ओके, आपने एक वुंड अपने अंदर ले लिया कि मेरे माता पिता मुझे कंपेयर करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते। और यही रीज़न है कि बहुत सारे बच्चे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें प्यार नहीं मिल रहा है ना, तो वो लोग भटक रहे हैं, प्यार की तलाश कर रहे हैं। ओके, उन्हें ये किसी ने नहीं बताया कि प्यार वो खुद ही हैं, उन्हें खुद से प्यार करना है, किसी ने नहीं सिखाया। जैसे कि गूगल में अगर आज भी आप सर्च करोगे सेल्फ लव, तो स्वार्थी लव बता दिया जाएगा, सेल्फिश बता दिया जाएगा। ओके, खुद से प्रेम करना ट्रांसलेशन में है ही नहीं। ओके, तो वही चीज़ होती है कि ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि बस अंधेरे में भटकना। ज्ञान का मतलब है कि फुल्ली उस चीज़ के बारे में डिस्कवर करना। गूगल ने बस बोल दिया और मान लिया, नहीं। गूगल में वही चीज़ें आती हैं जो कि लोग लिखते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो लोगों ने अपने अकॉर्डिंग सब डाल के रखा हुआ है। गूगल कुछ नहीं डाल रहा है, जो वेबसाइट बनाते हैं वो लोग डालते हैं। ओके, गूगल तो मात्र एक सर्च इंजन है, बाकी तो मेरी आपकी जो बनाना चाहता है उनकी वेबसाइट है। ओके, तो यहाँ आज मैं बात करती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनर वर्क की, और वो ये है, बचपन में कोई भी आपकी वीकनेस होती है, वहाँ अगर आपको आपके माता पिता बोल रहे हैं, आपको हर्ट हो रहा है, आपकी सोल को हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते। ओके, उसने एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली, उसकी आत्मा को जख्म मिल गया, हर्ट मिल गया, उसे दर्द हो रहा है, वो हील भी नहीं हुआ क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं कैसे हील करते हैं, और उसने खुद से भी कभी नहीं सीखा क्योंकि उसे पता नहीं है। ओके, अब यहाँ थोड़ा मैं क्लियर करती हूँ कि माता पिता प्यार से खाना बना कर दे रहे हैं तो बच्चा वो रिसीव कर रहा है। बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि तुम गुस्सा बहुत करते हो तो गुस्सा मत करो, तो उसे मार पीट कर सिखाया जा रहा है, तो वो वहाँ से जख्म ले रहा है। ओके, आपका प्यार से बना खाना भी लिया है तो आपकी डांट, आपकी मार भी वो ले रहा है। उसे हील करना आपने भी नहीं सिखाया उसे, और उसे भी नहीं पता। ओके, अब यहाँ देखना कि आपका इंटेंशन सही है कि बच्चा गुस्सा ना करे, क्योंकि गुस्से से नुकसान होता है। आपकी इंटेंशन सही है, पर देने का गलत तरीका है। वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होता है ना, हम किसी को लेसन सिखाते हैं या हम किसी को बहुत अच्छी चीज़ देना चाहते हैं, पर देने का तरीका उस समय गलत हो जाता है। मीन्स अगर आपके भाई बहन हैं और उन्होंने आपका फेवरेट गिफ्ट लाया है, लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि उनके बॉस ने उन पर गुस्सा किया है। ओके, उनका दिमाग ख़राब है, उसी समय आप बोल रहे हो कि मेरा गिफ्ट कहाँ है, बहुत खुश हो रहे हो, मेरा गिफ्ट कहाँ है, ये है वो है, बढ़िया चिल्ला रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन उनका दिमाग ख़राब क्योंकि उनके बॉस ने उन्हें बुरा बोला। उन्होंने आपका फेवरेट गिफ्ट आपको फेक कर दिया, गुस्सा करके दिया, चिल्ला कर दिया, डांट कर दिया, और आपको बहुत हर्ट हुआ क्योंकि उनका देने का तरीका गलत था। समझ रहे हो? उनकी इंटेंशन सही थी, उन्होंने आपका फेवरेट गिफ्ट लाया, लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि उनका दिमाग ख़राब हुआ उनके बॉस के डांटने की वजह से, और उनका देने का तरीका गलत हुआ। आपको जो गिफ्ट देना था वो प्यार से ना देकर बहुत ही गलत तरीके से दिया। गिफ्ट अपनी जगह, लेकिन आपको क्या वुंड मिला कि मेरे भैया मुझे प्यार नहीं करते, मेरी सिस्टर मुझे प्यार नहीं करती, उनके मन में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, बस दिखावे के लिए सब दे दिया है। बहुत सारी चीज़ें आप रिसीव कर रहे हो। समझ रहे हो? देने का तरीका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपकी इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, आपके देने का तरीका आपका कर्मा क्रिएट कर देता है। अब यहाँ ध्यान से देखना, आपका कर्मा क्रिएट नहीं होगा जब आपका देने का तरीका
सही होगा। ओके, अगर आप बहुत अच्छा इंटेंशन रख रहे हो पर उस इंटेंशन में आपका तरीका गलत हो जाता है, वही आपका कर्मा बन जाता है। चाहे आप किसी को लेसन दे रहे हो या किसी को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हो, पर देने का तरीका गलत है, बताने का तरीका गलत है, तो वो कर्मा बन जाता है। और जब कर्मा बनता है तो शनि देव की नज़र सब पर रहती है, ये याद रखना। तो अगर आपको अपनी लाइफ में हेवन चाहिए, चाहे प्यार आप देना चाहते हो, चाहे आप किसी को सही सीख देना चाहते हो, आपका देने का तरीका सही होना चाहिए। क्योंकि कार्मिक अकाउंट हमारे ऐसे ही बनते हैं जब हमारा देने का तरीका गलत होता है। ओके, तो अगर आपका फोकस यहाँ रहेगा कि सामने वाला चाहे कितना भी बुरे तरीके से मुझे दे रहा हो, मुझे अच्छे तरीके से देना है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से दे रहा है तो उस समय हमें क्या करना है, हमें अपना ख्याल रखते हुए वहाँ कुछ भी नहीं देना है, बल्कि किनारे हो जाना है। ओके, क्योंकि वो ज़्यादा बुरा कर रहा है तो उसे कुछ देने का क्या फ़ायदा, नुकसान तो हमारा हो रहा है। इससे अच्छा है कि वो मुझे बुरा दे रहा है तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाए और अपने लाइफ में अपनी साइड अपना ध्यान दिया जाए, ताकि हमारा फोकस हमारी तरफ रहे। जो हमें बुरा दे रहा है उसका खुद का कर्मा क्रिएट हो रहा है, होने दो, छोड़ दो, उसकी जैसी हालत है छोड़ दो, क्योंकि वो खुद अपना कर्मा क्रिएट कर रहा है, वो खुद ही फेस करेगा। ओके, तो आपका देने का तरीका सही होना चाहिए। कोई भी आपको बैड दे रहा है आप उसे कुछ मत दो, अच्छा दे रहा है तो आप अच्छा दे दो, लेकिन अगर वो बैड दे रहा है तो उसे कुछ मत दो। आप उसे सिर्फ थोड़ा बहुत देना चाहते हो तो अच्छा ही दो, लेकिन कुछ बुरा मत दो, आपका कर्मा क्रिएट नहीं होगा। बच गए ना। जैसे कि हम अपने हर कर्मा में अपने डिवाइन को रखते हैं कि डिवाइन आप मेरी रूह में आ जाइए, मेरे हर एक कर्मा में आप हो। आपने ये इंटेंशन रख दी, बैड कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा। अगर बाय द वे हो भी गया, वहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका देने का तरीका सही होना चाहिए, तो वहाँ आपका कर्मा क्रिएट होना बंद हो जाएगा, आपकी लाइफ हेवन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आपका देने का सही तरीका हो जाता है, आप सिर्फ अच्छा देते हो तो आपको अच्छा रिसीव भी होने लगता है। अगर आपको बैड भी हो रहा है तो वहाँ से आप ये सीख रहे हो कि मुझे ऐसे नहीं बनना है। ओके, और जिसको जैसा करना हो करने दो, क्योंकि आपके अंदर ट्रिगर होगा। क्योंकि अगर आपके अंदर ट्रिगर होगा मीन्स कोई इशू होगा, आप ट्रिगर हो गए, आप अंदर ट्रिगर हो रहे हो, बाहर नहीं हो रहे ना, तो आप उसे गालियाँ देना शुरू कर दोगे, बुरा भला बोलना शुरू कर दोगे। लेकिन आप वहाँ अगर अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, तो आप ये समझोगे कि वो उसका कर्मा वो जाने, मुझे मेरा कर्मा सही रखना है। क्योंकि आपके पास स्पिरिचुअल विजडम मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान है, आपके पास रियलाइजेशन है मीन्स अनुभूति है आपके पास। ओके, आपके पास समझदारी है, तो आप समझदारी से आगे बढ़ रहे हो, तो ये आपका इनर वर्क ही तो होता है। तो आपका देने का तरीका सही होगा तो आप कर्मा क्रिएट नहीं करोगे, और देने का तरीका सही होगा तो आप अपनी लाइफ में हेवन ही क्रिएट करोगे। क्योंकि जब आप दे अच्छा रहे हो तो आपको बुरा रिसीव होगा नहीं, आपको अच्छा ही रिसीव होगा। ओके, अगर बुरा हो रहा है तो वहाँ से सीखना है। क्या सीखने को मिल रहा है? तो आपको सीखने को मिल रहा है कि मुझे ऐसे नहीं बन रहा है, और कुछ भी सीखने को मिल सकता है। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको देने का तरीका सही रखना है, इंटेंशन भी अच्छी होनी चाहिए, देने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। ओके, और एक व्यूवर है जो मुझे बहुत ही बैड कमेंट कर रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगी आपको जितना बुरा बोलना है बोलो, क्योंकि आप खुद का कर्मा ही क्रिएट कर रहे हो। प्लस मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैं कमेंट डिलीट इसलिए करती हूँ क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में हेवन रखना चाहते हो, आप हेवन से जी रहे हो और हेवन में ही रहना चाहते हो, तो आप हेल वाली चीज़ें नहीं चाहते अपनी लाइफ में, और ना ही नेगेटिविटी चाहते हो। क्योंकि जब आप हेवन चाहते हो तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहते, आप हेवन ही चाहते हो। तो आपकी कमेंट हेवन वाली है नहीं, इसलिए मैं डिलीट करती हूँ। ओके, मंदिर में कभी भी कोई गंदगी नहीं रखता। तो जब आप खुद से प्यार करते हो, अपने बॉडी को भी प्यार करते हो, अपनी जीवन से जुड़े हर एक हिस्से से प्यार करते हो, तो आप वहाँ हेवन ही चूज़ करते हो, हेल नहीं। अगर आपको हेल लाइफ पसंद है आप कमेंट करो, बैड कमेंट कर रहे हो करो, वो सारे कमेंट आप पर ही रिफ्लेक्ट होंगे, ये तो आप खुद ही जानते हो। क्योंकि हम जैसा बोते हैं हम वैसा पाते हैं। तो शनि देव आपको देख रहे हैं, आपकी किताब में आपके बुरे कर्मा लिख रहे हैं। आप लिखो, जितना लिखना है लिखो, आप क्रिएट ही करो, और फिर क्रिएट ही करते करते आप क्लीन करते करते ही थक जाना। ओके,
तो जितना बुरा आपको बोलना है आप बोलो, आपको मैं आज़ादी देती हूँ। हाँ, मैं डिलीट कर दूँगी, पर मेरे चैनल से वो कमेंट डिलीट होंगे, लेकिन आपके बुरे कमेंट आपकी किताब में तो लिख रहे हैं, वो वहाँ से डिलीट नहीं हो सकते। ओके, चलिए, तो अगर आप सभी लोगों को भी समझ में आया होगा तो आप लोग ये याद रखना कि आपका देने का तरीका सही होगा तो आपका कर्मा भी क्रिएट नहीं होगा, प्लस आपको अच्छी चीज़ें रिसीव होंगी, क्योंकि जब आप अच्छा देना शुरू करते हो तो आपको रिसीव भी अच्छा होता है। ओके, ज़रूरी नहीं होता कि उसी इंसान से हो, किसी और से होगा, लेकिन होगा ज़रूर। अगर आपको कोई भी काउंसलिंग चाहिए या फिर हीलिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो। अपना ख्याल रखो, खुश रहो। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच।